हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फॉन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल यूनिट्स और एसआई यूनिट्स के बारे में। तो हमारे पास एक्चुअल में जो यूनिट्स जो होती है, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स, दो टाइप की हमारे पास ये यूनिट होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो बेसिक यूनिट्स हमारे पास होती है। बेसिक यूनिट्स मतलब बाकी सारी यूनिट्स जो है वो इन्हीं से मिल करके बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले, ड्राइव यूनिट्स पे जाने से पहले, हमारे पास सिस्टम जो होता है मेजर करने का, एक तो होता है एमकेएस सिस्टम और एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम। थोड़ा बहुत कल आपको बताया था इस बारे में, आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो हम जो अपनी फिजिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं, ये दो सिस्टम अप्लाई करते हैं, एक तो एमकेएस सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम यहाँ पर नहीं लेकर के चलेंगे, सिर्फ दो सिस्टम लेकर के चलेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं करना चाहते हो क्रिएट, तो आप इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, एमकेएस सिस्टम को ही। मीनिंग क्या है, मीनिंग बता देता हूँ। एमकेएस सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पर एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। मतलब कहने का, आप लेंथ जो मेजर करोगे, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो मतलब कहने का, आप लेंथ को तो मेजर करोगे मीटर में, मास को मेजर करोगे किलोग्राम में, टाइम को मेजर करोगे सेकंड में। वो जो सिस्टम होगा वो सिस्टम कौन सा होगा, एमकेएस सिस्टम हमारे पास होगा। सीजीएस सिस्टम का क्या मतलब है डियर वंस, सीजीएस, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। मतलब कहने का, आप जो लेंथ जो मेजर करोगे वो आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, मास जो मेजर करोगे वो आप ग्राम में मेजर करोगे, टाइम जो मेजर करोगे वो आप सेकंड में मेजर करोगे। एफपीएस, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। मतलब कहने का, आप लेंथ मेजर करते हैं फुट में, और मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ये जो सिस्टम है वो एफपीएस सिस्टम है। इसका हम यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे अपनी फिजिक्स में। हम ये केवल दो सिस्टम यूज करेंगे, एक एमकेएस सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में ही जब आपके पास थोड़ा लंबा थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है, तो हम वहां पर कुछ एक स्पेशल साइंटिस्ट के नाम के ऊपर हम उस कंप्लीट यूनिट को नाम दे देते हैं, जिसको हम एसआई यूनिट का नाम देते हैं। जैसे आपके पास एसआई यूनिट, जो हमारे पास बेसिक जो एसआई यूनिट थी मास के लिए जो था, वो एसआई यूनिट जो किलोग्राम है, ग्राम नहीं है। ग्राम जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, किलोग्राम एसआई यूनिट है। लेंथ के लिए एसआई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। ऐसे टाइम के लिए एसआई यूनिट सेकंड। ऐसे आपके पास केल्विन टेम्परेचर के लिए, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, मोल क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। तो ये जो आपके पास जो बेसिक जो यूनिट जो थी, जो हमारे पास एसआई यूनिट हमारे पास ये थी, सेंटीमीटर और ग्राम, ये आपके पास एसआई यूनिट नहीं होती है। सेम ऐसे ही अब हम यूनिट ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। उसमें भी हम कुछ एक यूनिट को एसआई यूनिट का अलग से नाम देंगे। कैसे, देखिए, जैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल सिंपल लेकर के चलते हैं, जो आप 10th क्लास के अंदर अभी अभी पढ़ के आए हो आप। फोर्स, एनर्जी, पावर। तो इनके बारे में अगर मैं आपसे पूछता हूं, फोर्स, एनर्जी, पावर, कि भाई इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनकी यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले मैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर मैं आपसे इसकी यूनिट पूछता हूं, फोर्स की हमारे पास यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ रखा है सर, न्यूटन होती है। न्यूटन, न्यूटन जो यूनिट है वो ये, आप ऐसे इसको लिखोगे, ये एन बड़ा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, अभी रूल स्टडी करेंगे तब बताएंगे। सिंपल अगर आप लिखते हो तो सिर्फ आप इसको कैपिटल एन से लिखोगे, उस टाइम पे छोटा नहीं लिखना है। तो यहां पर ये जो यूनिट है वो इसकी एसआई यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है और एसआई यूनिट है। ड्राइव्ड क्यों नाम दे, देखिए जरा, यहां पर आपके पास एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है।
डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, यही तो है डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो आप फॉलो करते हो वही लेंथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। तो देखिए लेंथ भी बेसिक यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी जो यूनिट है वो भी फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसीलिए हम बोलते हैं, ये आपके बाद जो कल आपको जो लास्ट वीडियो में जो आपको 7 जो आपको बेसिक क्वांटिटी बताई थी उनकी जो यूनिट जो बेसिक जो थी, बाकी सारी यूनिट इन्हीं से ही ड्राइव होगी। तो इसकी जो यूनिट हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होगी हमारे पास एसआई सिस्टम में किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होगी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो इसकी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास होती है ड्राइव यूनिट्स। फोर्स की जो ड्राइव यूनिट है वो ये है जो हमने विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स के ऐसे फाइंड आउट की है। अब इसी यूनिट को ही हम नाम देते हैं एसआई यूनिट का, जो हमारे पास जो इसका नेम है वो क्या है न्यूटन, ये वाला जिसका सिंबल है आपके पास ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारे पास इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन के हमारे पास इक्वल होता है। तो ये जो यूनिट है वो हमारे पास ड्राइव यूनिट है और ये जो है ये हमारे पास एसआई यूनिट है। ये हमने ड्राइव किया किसमें एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का हमने यहां पर यूज किया है। लेंथ जो है वो मीटर में, डिस्प्लेसमेंट जो है मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में आपसे ड्राइव करने के लिए कहता हूं तो मेरे पास क्या आता, सीजीएस सिस्टम में क्या आता, मास मेरे पास आता ग्राम में, एक्सेलरेशन क्या आता, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर टाइम सेकंड में, तो ये आपके पास हो जाता सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इसकी सीजीएस सिस्टम में इसकी ड्राइव यूनिट। लेकिन इसको न्यूटन के इक्वल मत लिखना, ये न्यूटन के इक्वल नहीं है। न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है, ये जो है वो इक्वल होता है डाइन के, डाइन नहीं डाइन, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डाइन, इसके इक्वल होता है। न्यूटन के इक्वल नहीं है ये, न्यूटन के इक्वल ये है एमकेएस सिस्टम के अंदर। तो आपने प्रेफरेंस देनी है एमकेएस सिस्टम को। और 2 एग्जांपल लेकर के समझते हैं, बाकी आप फिर करके देखना इनको। आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपसे जैसे कह रहा हूं कि आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। इसके लिए आप मुझे ड्राइव यूनिट ड्राइव करके बताइए क्या इसकी यूनिट होगी एमकेएस सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एम क्या है मास, मास की एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में ग्राम। एच क्या है हाइट, हाइट मतलब किस में मेजर करेंगे एमकेएस सिस्टम में मीटर में, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में। जी क्या है यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपके पास क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस सिस्टम में, और ये क्या होता है आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एमकेएस सिस्टम में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है ड्राइव यूनिट्स। ये आपके पास ड्राइव यूनिट है, जो कल आपने लास्ट वीडियो में आपने जो 7 जो बेसिक यूनिट्स पढ़ी थी, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, वही सिर्फ बेसिक है। बाकी जितनी भी यूनिट है वो सारी सारी ड्राइव है, उन्हीं की हेल्प से ड्राइव होगी, और कोई भी यहाँ पर आपको उसके अलावा कोई भी आपको यूनिट्स की जरूरत नहीं है। तो इन यूनिट्स को हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। ओके, तो अब हम इसको एक अलग से नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं। एनर्जी का जो हमारे पास एसआई सिस्टम में जो स्पेशल नाम है वो क्या है जूल। जो आपने पढ़ रखा है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, आपने जो पढ़ रखा होता है क्या पढ़ रखा है जूल, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। ये एसआई सिस्टम है, सीजीएस नहीं है, एसआई सिस्टम।
एसआई सिस्टम जब हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपके पास 1 जूल के इक्वल होता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 जूल के इक्वल नहीं होता है। ये सीजीएस है। ये केवल एसआई सिस्टम जो है हम केवल एमकेएस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, सीजीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब मैं कहता हूं आपसे पावर के लिए यूनिट ड्राइव करके बताइए क्या होगी। पावर के लिए जो आपने यूनिट पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, क्या यूनिट होती है इसकी, वाट होती है। तो वाट जो है उसकी एसआई यूनिट है। एक्चुअल में उसकी यूनिट क्या होती है, ड्राइव करके देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो गया हमारे पास पावर, हमारे पास क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही होता है। एनर्जी की जो हमारे पास अभी वैल्यू आई थी डायरेक्ट वही वैल्यू लिख दूं मैं यहां पर आपके पास। एनर्जी की जो हमारे पास एमकेएस सिस्टम में यूनिट आई थी वो क्या आई थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आई थी। और टाइम की आपके पास क्या है, सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम के आपके पास क्या होती है, सेकंड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी पावर की यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब, यही हो जाएगी। ये आपके पास ड्राइव यूनिट्स, क्या है ये आपके पास ड्राइव यूनिट। अब ये आपने जो पढ़ रखा है पावर की जो यूनिट आपके पास होती है वाट, रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको कैपिटल डब्ल्यू से, ये ऐसा यूनिट है। ये किसके इक्वल होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। ये आगे एमकेएस सिस्टम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, तो सीजीएस में क्या होगी, एनर्जी क्या आई थी, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम की सेकंड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 ऊपर जाकर के माइनस, दैट इज इक्वल टू ग्राम मीटर ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 3। तो ये जो आपके पास यूनिट है वो आपके पास यूनिट है किसकी, सीजीएस सिस्टम के अंदर। इसको ये 1 वाट के इक्वल नहीं है, वाट जो है आपकी यूनिट वो ये है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास ड्राइव यूनिट। बाकी बहुत से आपको एग्जांपल आपकी बुक में मिलेंगे, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरे को इनके अलावा कोई भी 10 एग्जांपल आप करके दिखाएंगे। ठीक है, इतना कीजिए। थैंक यू।